मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये टिपन लर्निंग इज़ फ़न है, बट फ़न कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो आज कुछ नया स्टाइल लेकर आया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो। मुझे पता है सब लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हो और मूड ख़राब है, पर मूड छोटी सी चीज़ से भी चेंज कैसे हो जाता है इस पॉइंट से पता चलता है। तो आइए हम पढ़ते हैं डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हालांकि ये बहुत ही छोटा पोएम है, पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है भाई, बहुत छोटा लिखता है पर मीनिंग बहुत ही डीप होता है। इसका सिंबॉलिज्म बहुत हार्ड होता है। तो चलिए देखते हैं पहले पोएम। इस पोएम में सिर्फ 8 लाइन्स हैं, मतलब ये 8 लाइन का पोएम है। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए शुरू करते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and sipped my part of a day I had ruled। इतना सा पोएम है बस ये, पर इस पोएम को लेकर बहुत बड़े बड़े थेसिस भी लिखते हैं। पर हमें क्या, हमें तो सिर्फ एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन का आंसर देना है, चाहे जैसा भी पोएम हो। पहले हम देखते हैं राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम इसका है ए बी। वो कैसे, चलो देखते हैं। फर्स्ट देखो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। क्रो लास्ट में आ रहा है साउंड ओ, इसको लेते हैं हम ए। शुक डाउन ऑन मी लास्ट को साउंड आ रहा है ई, उसको लेते हैं हम बी। उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो, क्रो एंड स्नो राइमिंग हो रहा है, इसका मतलब ए एंड ए। उसके बाद आता है मी एंड ट्री, ये राइमिंग हो रहा है, तो ये है बी एंड बी, इसका मतलब हो गया ए बी, इसका राइमिंग स्कीम। पोएम की सेकंड स्टैंजा भी वही फॉलो कर रहा है, जैसे कि हार्ट एंड पार्ट राइमिंग हो रहा है, मूड एंड रूल राइमिंग हो रहा है, ये यहाँ पर हो जाता है राइमिंग स्कीम सी डी। उसके बाद आता है डिफ़िकल्ट वर्ड। यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड बोले तो सिर्फ हेमलॉक ट्री एंड रूड ही लग रहा है। तो देखते हैं, हेमलॉक ट्री का मीनिंग होता है अ पॉइजनस प्लांट, एक जहरीला पौधा जो बर्फीले एरिया में पाए जाते हैं। और रूड का मतलब है एक मूड, जो कि एंगर मूड होता है, मतलब वॉज इन एंगर, जो गुस्से में था। समझ गए? जरूर समझ गए होंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी बारी है पोएम को समझने का। तो चलिए देखते हैं कि पोएम में क्या लिखा है। बहुत ही आसान है समझना। इस पोएम में सिर्फ लिखा है कि पोइट्स चल रहे हैं या खड़े हैं ये तो पता नहीं है, पर वो ट्री के नीचे आ गए थे, हेमलॉक ट्री के नीचे, और हेमलॉक ट्री में बैठा हुआ एक कौवा हिला दिया हेमलॉक ट्री को, और हेमलॉक ट्री में फंसे हुए जो डस्ट ऑफ स्नो यानी कि कुछ बर्फ़ के टुकड़े आकर पोएट के ऊपर गिर गए, और अचानक से रॉबर्ट भाई का मूड चेंज हो गया। माय डियर सोना, ये बहुत इजी है ना? अरे बिल्कुल भी इजी नहीं है ये इतने में ख़त्म हो जाता तो हो जाता। अब सवाल आएंगे कि क्रो सिंबलाइज क्या करता है, डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज क्या करता है, हेमलॉक ट्री सिंबलाइज क्या करता है। अरे वो तो छोड़ो, ये लोग ये पूछेंगे कि क्रो, हेमलॉक ट्री, डस्ट ऑफ स्नो ये सब पॉइंट ने यूज़ किया क्या, पॉइंट ने यूज़ क्यों किया, ये सब पॉइंट को पूछो ना, हमें क्यों पूछते हो। उसके बाद पूछेंगे कि मूड चेंज कैसे हो गया, मूड चेंज हो गया तो हो गया भाई। फिर ये पूछेंगे कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कभी हुआ है कि आप सडनली मूड चेंज हो गया हो आपका, और आप ना नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा हर किसी के साथ होता है। और ऐसे सवाल का जवाब लिखने के लिए आपको मिलेगा 8 मार्क्स, तो आपको लिखना पड़ेगा भाई, पड़ेगा। तो भाई लोग आंसर में लिखना कि हेमलॉक ट्री और जो है क्रो बेसिकली ईविल को रिप्रेजेंट करता है और सरों को रिप्रेजेंट करता है, और डस्ट ऑफ स्नो जो कि नेचुरल जॉय को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपका मूड चेंज कर देता है। अगर क्वेश्चन में आए पीकॉक, मैना, पैरट ये सब का क्यों नहीं यूज़ हुआ और क्रो का क्यों यूज़ हुआ, तो बता देना कि जब भी हम क्रो के बारे में सोचते हैं तो हमें सैडनेस की याद आती है, अरे कौवा बिरयानी का भी याद आती है, पर दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो फॉरेनर नहीं जानते। और क्योंकि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, वो भी सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसका यूज़ हुआ है, बाकी ट्री का यूज़ नहीं हुआ है। कोई कोई तो कहता है कि क्रो, डस्ट ऑफ स्नो एंड हेमलॉक ट्री डेथ को रिप्रेजेंट करता है, और वो ग्रेवयार्ड में रहकर ये पोएम लिख रहे थे।
ग्रेवयार्ड में रहकर पोएम लिख रहे थे और शायद तब उनको पता चला होगा कि मरने के बाद शायद ज़िंदगी हो सकती है, इसलिए वो खुश हो गए होंगे और पोएम लिख डाले होंगे। ओवरऑली ये पोएम सडनली मूड चेंज कैसे होता है उसके बारे में है। अगर आपका भी मूड ख़राब हो तो कोई बात नहीं, दुख के बाद सुख आता है। शायद ये मैसेज भी पोएम कन्वे करना चाहता है। तो मुस्कुराइए और पोएम लिखिए। अगर अच्छा लगता है तो हम पोइट्री रिसाइटेशन का भी वीडियो बनाएंगे और भेजिए हमें कमेंट्स में या फिर FB पेज में भेजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।